जो सांख्यिकी में कल हम पढ़ा रहे थे आपको, जो अवर्गीकृत आंकड़े थे, उन अवर्गीकृत आंकड़ों में हमने आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना बताया था। आज जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे, तो आज जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे उनका बहुलक ज्ञात करना बताया जाएगा आपको। तो ये जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा, ये बहुलक ज्ञात करना आपका कक्षा 10 से शुरू होगा। 11 और 12 में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रायिकता में जब जाएंगे तो वहां पर सांख्यिकी भी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये तीनों उदाहरण आप देख लीजिए, तो कोई भी बहुलक का सवाल होगा आपको आ जाएगा। अगर पूरा आपने वीडियो देखा और इधर उधर बढ़ा के देखने की कोशिश की तो उससे कुछ भी दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत तुम्हें ही है, फिर आएगा नहीं। अगर आप ये तीनों जो उदाहरण बताए जाएंगे देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से सवाल आएगा आपको। चलिए, आपको हम जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा, वर्गीकृत आंकड़ा बता भी चुके हैं, जिसे कहते हैं ऐसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। और उसके बहुलक ज्ञात करने का सूत्र भी कल लिखाया था हमने, शायद ये लिखाया था यल प्लस एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। देखिए मिलाई, ये लिखाया था कल बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, इसी के द्वारा ज्ञात करेंगे हम। कल बताया था इसमें यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एफ क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग के एक ऊपर पद की बारंबारता है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के एक नीचे पद की बारंबारता है। H क्या है, बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल होगा, जो दोनों के बीच में अंतर होगा, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जो होगी वो H है। ये सूत्र में कल हमने बता दिया था। अब हम उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं सब कुछ। बोलिए उदाहरण नंबर 1 किस बहुलक का, बोलिए क्या है पहला। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में देखिए, ये जो उदाहरण बोले जा रहे हैं आपको, ये भी आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये ज्ञात करना आप सीख लेंगे ना, तो किताब का कोई भी सवाल कर लेंगे, किताब के भी आपको एक एक सवाल बताए जाएंगे। पहला उदाहरण है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, जो ऑनलाइन वाले लड़के हैं वो सवाल को नोट करें। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप परिवारों के सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। एक में है परिवार माप, एक कॉलम में, दूसरे में परिवारों की संख्या है, और फिर हमें ज्ञात करना है बहुलक। देखिए, एक कॉलम में है परिवार माप और दूसरे में है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, देखिए परिवार माप क्या है, परिवार माप में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और परिवारों की संख्या देखिए कितनी है, 7 है 1 से 3 वाले, और फिर 8 है, और फिर 2 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। आपकी कॉपी में लाइन होगी, तो देखिए इसके सामने ये आएगा, आपके इसके सामने ये आएगा, और इसके सामने ये है, और इसके सामने ये है। एक प्रकार से हम देखें तो वर्गीकृत आंकड़े की अगर बात करें हम, तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में सबसे आसान काम बहुलक ज्ञात करना ही है। देखिए कितना आसान काम है। परिवारों की संख्या का मतलब बेटा ये है बारंबारता। क्या है, बारंबारता। इसका मतलब ये है कि 1 से 3 बच्चे वाले 7 परिवार हैं, फिर 3 से 5 बच्चे वाले 8 परिवार हैं, फिर 5 से 7 बच्चे वाले 2 परिवार हैं, 7 से 9 बच्चे वाले भी 2 परिवार हैं, और 9 से 11 बच्चे वाले 1 परिवार है। तो इसमें देखिए बारंबारता किसमें सबसे ज्यादा है, देखिए इसमें 1 की 7 है, 1 की 8, 2 है, 2 है, 1, किसकी सबसे ज्यादा है, 8। तो यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता यही हुई। ये क्या हो गया, एफ का मान।
ये क्या हो गया? सूत्र में अभी देखिए बहुलक आप नीचे ज्ञात करेंगे, यहां पर हम ज्ञात किए दे रहे हैं। बहुलक जब ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगेगा क्या बेटा? यल प्लस और यफ माइनस यफ1 बटे 2f माइनस यफ1 और माइनस यफ2 इंटू एच। यही सूत्र लिखाया था कल। यफ है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक किसे कहते हैं हमने बताया था कल, बताया था ना, जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, वो क्या कहलाता है? बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 8 है, तो ये क्या हुआ? बहुलक वर्ग की बारंबारता यफ हो गई। अब इसमें यल क्या है? बहुलक वर्ग जो है इसकी निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग के सामने चले जाओ, दो सीमा है, 3 1 5, तो निम्न सीमा कितनी है? 3। तो देखिए यहां से मान देखते जाते हैं। यफ बराबर क्या हुआ? 8। सूत्र में हमने बताया था यफ क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बताया था ना। तो यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है? वही यफ का मान हो जाता है। कौन है सबसे ज्यादा बार? 8। इसके सामने चले जाइए, यल मिलता है। यल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके सामने दो सीमाएं हैं, 3 1 5। निम्न माने छोटी सीमा कौन सी है? 3 है। फिर यफ1 बताया था बहुलक वर्ग के ऊपर पद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ऊपर पद की बारंबारता कितनी है? ये हो गया यफ1। यफ1 बराबर कितना हो गया बेटा? 7। यफ2 क्या बताया है? बहुलक जो वर्ग है इसके एक पद नीचे की बारंबारता। तो इसके एक नीचे पद क्या है? 2। तो यफ2 का मान कितना हो गया बेटा? 2। अब क्या रह गया सूत्र में? यच। यच क्या है? बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग क्या था? 8। बहुलक वर्ग के जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का अंतर। तो यच बराबर कितना होगा? बड़े में छोटा घटाएंगे, 5 माइनस 3। तो यच का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यच का मान कितना हो जाएगा? 2। इतनी बात क्लियर हुई ना? अब हम सूत्र में सब कुछ रख देते हैं, कितनी आसानी से देखिए बहुलक ज्ञात हो जाएगा। यल का मान बोलिए बेटा कितना? यल का मान 3 प्लस यफ का मान 8 माइनस यफ1 का मान 7 बटे 2। यफ का मान 8 माइनस यफ1 का मान माइनस यफ2 का मान इंटू यच का मान 2। तो 3 धन 8 माइनस 7 कितना बचेगा? 1। 8 दूनी माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 9 गुणते 2। तो 3 धन, अब देखिए क्या करेंगे आप? 1 बटे 16 में घटा दीजिए 9, कितना बचेगा? 7 गुणते 2। अब 7 का भाग 2 में देना है, तो आप 7 का भाग 2 में दे लीजिए तो ज्यादा आसान है, नहीं तो फिर आएगा उतने। इसके बटे 1 मानो, इसके बटे 1 मानो। 7 एलसीएम लो। 7 क्या करोगे? एलसीएम लोगे। फिर 7 गुणा इसमें हो जाएगा, फिर अंश वाला जुड़ जाएगा ऊपर उधर वाला, फिर 7 का भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 7 का भाग 2 में दे दें। चलिए 7 का भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्या हो गया? भाग न खाई, बिंदी दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। कई बार जाएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं। कई बार जाइए? 8 बार। 7 गुणते 8 करोगे कितना आएगा? कितना बचा? दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 पना 35 और 5, बस इतने अंक तक दे लिया काफी है। 3 धन 0.285। जब इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 3.285। अब देखिए पूरी बार तो गया नहीं था, आगे जा रहा था, तो दशमलव के बाद 1 अंक तक मिलना चाहिए। बाद वाले अंक अगर परिवर्तित हो जाए कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ रहा है इसका? देखिए, नहीं नोट किया? 3.286। कुछ भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी पूरी बार तो गया नहीं, अभी भाग और जा रहा है ना। 5 या 5 से अधिक है तो फिर इधर 1 बढ़ा सकते हैं। सही ये भी है, आधा भी नंबर इसमें नहीं कटने वाला। सभी को समझ में आ गया है ना? चलिए अब हम आपको बताते हैं उदाहरण नंबर 2, बहुलक ज्ञात करने का उदाहरण नंबर 2। आज की इस क्लास में आपको बताया जा रहा है वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना।
दिखाइए। दूसरा सवाल है आपका, कहता है गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम। एक कॉलम में वर्ग अंतराल दिया है और एक में विद्यार्थियों की संख्या का मतलब बारंबारता दिया है। एक कॉलम में है आपका वर्ग अंतराल और दूसरे में क्या है? विद्यार्थियों की कॉपी में नोट नहीं है क्या? बेवकूफो, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या का मतलब समझ गए होगे? ये है बारंबारता। ये है बारंबारता। चलिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है बेटा? 10 से 25 दिया है और फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, 40 से 55, 55, फिर 55 से 70, 55 से 70, 70, फिर 70 से 85, 70 से 85 और 85 से 100, 85 से 100। चलिए विद्यार्थियों की संख्या का मतलब ये है बेटा बारंबारता। बारंबारता, यानी कि ये बारंबारता है आपकी। चलिए वर्ग अंतराल का मतलब ये है। चलिए पहले इधर बोलिए। विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6। चलिए आपकी कॉपी में तो लाइन होगी, हम सीधे मिला दे रहे हैं, इधर उधर ना हो इसलिए। चलिए जैसे ही हमने इस सवाल को देखा तो पहले इसका अर्थ समझ लें कि गणित की एक परीक्षा हुई है जिसमें शायद 40 कितने विद्यार्थियों का था? 30 विद्यार्थियों के लिए दिया गया है आंकड़ा। देखिए 30 विद्यार्थियों के लिए आंकड़ा दिया गया है। समझ लें आंकड़े में क्या क्या है। ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिनके 10 से 25 के बीच नंबर आए हैं। 10 से 25 से 40 के बीच में जिनके नंबर आए हैं वो कितने विद्यार्थी हैं? 3। जिनके 40 से 55 के बीच नंबर आए वो कितने विद्यार्थी हैं? 7। जिनके 55 से 70 के बीच नंबर आए वो कितने विद्यार्थी हैं? 6। जिनके 70 से 85 के बीच नंबर आए वो कितने विद्यार्थी हैं? 6। जिनके 85 से 100 के बीच में नंबर आए वो कितने विद्यार्थी हैं? 6। हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलता देखनी है, किसकी बहुलता है। यानी 40 और 45 नंबर वाले ज्यादा छात्र हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 40 और 55। सबसे ज्यादा कितने हैं? 7 हैं। 7 के सामने जाइए। यानी सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 40 और 55 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, 40 से 55 के बीच में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वही क्या होती है? यफ। वही क्या होती है? इसके ऊपर की जो बारंबारता होती है वो F1, इसके नीचे की जो बारंबारता होती है वो F2। और बारंबारता जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके सामने चले जाइए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। अरे निम्न सीमा यल होती है। इसमें 2 सीमाएं हैं, एक है 40, एक है 55। तो निम्न सीमा हमें चाहिए कितनी है? 40। यल का मान कितना हो गया? 40। और हमें क्या का मान चाहिए? यच का मान। यच क्या होता है? बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का अंतर। 40 और 55 के बीच कितने का अंतर है? तो बड़ा वाले में छोटा वाला घटाओ, 55 में घटाओगे 40 कितना आएगा? 15। सब मान क्लियर हो गया। यहाँ पर मान लिख लेते हैं। यफ का मान बेटा कितना आया है? 7। क्योंकि पूरा खेल किसका है इसमें? यफ का। कहेगा है जब तक यफ नहीं निर्धारित कर पाओगे तो ना F1 जान पाओगे, ना F2, ना तो यल जान पाओगे। ठीक, यच को तो जान सकते हो लेकिन किसी किसी सवाल में नहीं भी जान सकते हो। अगर लगातार दिया है बराबर अंतर में तो ऊपर सब जगह से यच का मान समान होगा। किसी किसी सवाल में हो सकता है कि ऊपर से अंतर शुरू हो 10, 12, 10 का, फिर कहीं से 15 का शुरू हो जाए, लेकिन लेना तुम्हें कहां से है? बहुलक वर्ग के सामने जो है। तो यफ का मान कितना है बेटा? 7। फिर F1 का मान 3, F2 का मान 6 और यल का मान 40। यच बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 55 माइनस 40। तो यच बराबर 15। इतना सभी का क्लियर हो गया।
अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? यल प्लस और एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। बोलिए बेटा यल का मान? यल का मान 40 प्लस एफ का मान 7 माइनस F1 का मान 3 बटे 2F 2 गुणते एफ का मान माइनस F1 का मान 3 और F2 का मान 6 गुणते एच का मान 15। तो 40 प्लस 7 में 3 कम करेंगे कितना बचेगा? 7 दूनी माइनस 3 और माइनस 6 माइनस का 9 गुणते 15। तो 40 और प्लस 4 गुणते 15 बटे कितना होगा? 14 में 9 कम करिए 5 से काट दीजिए इसको 5 3 तो 40 प्लस 4 गुणते 3 12। तो कितना आ गया? 52। इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा? 52। कितना आ रहा था आंसर? क्लियर हो गया सभी का? चलिए अब हम बहुलक ज्ञात करने का आपको लास्ट उदाहरण बताते हैं और शायद इस तीसरे उदाहरण के साथ ही आप बहुलक का कोई भी सवाल होगा वर्गीकृत आंकड़े का उसे आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। क्या है तीसरा उदाहरण? निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। एक कॉलम में है प्रतिदिन दूध पर व्यय और दूसरे में है घरों की संख्या। उदाहरण नंबर 3 है आपका। एक आंकड़ा दिया गया है, वो 30 घरों में दूध के व्यय को दर्शाता है। दो कॉलम है आपके पास। एक है प्रतिदिन दूध पर व्यय। प्रतिदिन दूध पर व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च। इधर देख लो, तुम काम बता रहे। घरों की संख्या। सीधे घूम के बैठ जाते होश में। बोलिए प्रतिदिन दूध के व्यय वाले कॉलम में क्या दिया है? 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, फिर 5, 6, 9, 6, 4। देखिए ये क्या है? घरों की संख्या। बारंबारता। आप समझते हैं हम बेटा सवाल को? प्रतिदिन दूध पर व्यय समझ लें, इसका मतलब भी क्या है। देखिए प्रतिदिन दूध पर व्यय 0 से 30 रुपए व्यय करने वाले 5 घर हैं। 30 से 60 रुपए जो दूध पर व्यय करते हैं एक दिन में वो 6 घर हैं। 60 से 90 जो व्यय करते हैं वो 9 घर हैं। जो 90 से 120 रुपए व्यय करते हैं एक दिन में दूध के लिए वो 120 से 150 रुपए जो व्यय करते हैं ऐसे कितने घर हैं? 4। तो सबसे ज्यादा कौन है? 9। यानी कि 60 से 90 रुपए व्यय करने वाले ज्यादा परिवार हैं, नहीं है? यानी 9 परिवार ऐसे हैं जो क्या करते हैं? तो सबसे ज्यादा क्या है? 9। तो ये क्या हो गया? इसके ऊपर क्या मिलेगा? F1। इसके नीचे क्या मिलेगा? F2। इसके सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L और दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो होगा H। तो H कितना होगा? 90 में 60 कम करेंगे कितना बचेगा? 30। सब मान लिखते हैं इस पर। F बराबर कितना है? 9 और F1 बराबर 6, F2 बराबर 6 और
यल बराबर बहुलक वर्ग जो है उसके वर्ग अंतराल की निम्न सीमा वो होती है क्या? यल। तो बहुलक वर्ग ये, इसके सामने चले आओ। एक है वर्ग अंतराल 60, एक 90, निम्न माने छोटा। छोटा कौन सा है? 60। तो यल का मान 60 हुआ। और यच का मान, यच बराबर बेटा क्या होता है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 90 माइनस 60, तो यच का मान कितना हो गया? 30। सवाल जो आपको लगाना है ये बीचों बीच लगाना है, सब कुछ पूरा कैलकुलेशन इसके नीचे होगा। इधर बगल में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमें बहुलक ही ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होगा? यल प्लस और यफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। देखिए यल का मान 60 प्लस F का मान 9 माइनस F1 का मान 6 बटे 2, F का मान 9 माइनस 6 गुणते माइनस F2 का मान 6 और गुणते H का मान 30। तो 60 प्लस 9 माइनस 6 3 बटे 9 दूनी 18 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस गुणते 30। तो 60 प्लस 3 बटे 18 में 12 कम कर देंगे, 6 गुणते 30, 6 पंचे 30। तो 60 प्लस 5 60 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 75। इस तरीके से देखिए बहुलक ज्ञात करना हमने आपको बता दिया है। ये तीनों सवालों को आपने देख लिया है तो आप बहुलक ज्ञात करना जान जाएंगे। हम केवल हाई स्कूल की बात करें तो इस सांख्यिकी चैप्टर से 6 से 10 नंबर का आता है, यानी 6 नंबर से कम नहीं आता और 10-12 नंबर तक का आता है। क्योंकि माध्यिका या याद करना आएगा या समांतर माध्य या बहुलक, यही 6 नंबर का प्रश्न या 4 का आता है। और बहुविकल्पी और 2 नंबर का भी एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो यानी ये चैप्टर आप क्लियर करते हैं यदि, तो 6 से 10 नंबर तक कक्षा 10 में आप प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आज इसकी जरूरत आपको 11 में भी पड़ेगी और आगे 12 में भी पड़ेगी, इसलिए यहीं से क्लियर करके चलना है। इसके आगे का जो होगा वो अगली क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।